हाय एवरीवन। सो आज भी हम कुछ पढ़ाई नहीं करने वाले, एक नेक्स्ट एग्जाम के बारे में समझेंगे विच इज ईसीजीसी का पीओ, दैट मीन्स प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये एग्जाम होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले इस एग्जाम रिलेटेड, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इम्पोर्टेंट डेट्स, कब एग्जाम है, कब से फॉर्म फिल करना है, कब तक करना है, फीस स्ट्रक्चर, वैकेंसी कितनी है। फिर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, देन इंटरव्यू कैसे होगा एंड आफ्टर दैट। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करने वाले आज की वीडियो में। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है वो 21 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन की वो स्टार्ट हो चुकी है 21 मार्च से, और कब तक है ये है 20 अप्रैल 2022। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस फॉर्म के बाद ना, ये फ्री नहीं है, इसके बाद आपको कुछ फी पे करनी होगी, और वो फी पे करने की डेट है 20 अप्रैल। ठीक है, फी आप पे कर सकते हो 20 अप्रैल तक, मतलब वंस यू फिल दी फॉर्म फिल करने के बाद आपको पे करना पड़ेगा फी, और वो है 20 अप्रैल। ठीक है, और एग्जाम कब है इसका? एग्जाम है 29 मई। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, डेट्स वगैरह तो सबको क्लियर होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फी क्या है। फी है जनरल और ओबीसी के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज 850 रुपीज है, और जो SC ST और PWD है उनके लिए है 175 रुपीज। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता भी रही हूँ आपको, प्लस ये आपको इंफॉर्मेशन जो है इनकी जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट पे तो मेंशन कर देती हूँ मैं। ECGC.in, इस पर भी जो इसका नोटिफिकेशन आया है वो अवेलेबल होगा, और इस आपको फॉर्म यहीं पे फिल करना है, फी पे यहीं पे करनी है, सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको इस साइट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के बाद देखने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि चलो ठीक है हम यहाँ पे विजिट कर लेते हैं एक बार, सो दैट और क्लैरिटी हो जाए, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके बाद फी स्ट्रक्चर भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। फिर वैकेंसी का देखने तो आपको चेक कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ। वैसे भी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, जैसे SC ST के लिए, OBC के लिए, जनरल के लिए, उनके लिए डिफरेंट वैकेंसीज हैं इस पेपर में पोजीशन के लिए। ठीक है, तो वो सब लिस्टेड हैं, आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर है इसकी कुछ एज लिमिट है। एज लिमिट किसकी फॉर्म मतलब अपीयर हो सकते हैं उसकी लिमिट है। क्या है लिमिट? 21 होनी चाहिए आपकी मिनिमम एज लिमिट है 21 से लेकर 30 तक, ये होनी चाहिए आपकी एज लिमिट, मतलब आपकी एज 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में लाई करनी चाहिए। और यस, कुछ रिलैक्सेशन भी होता है एज में, वो डिपेंड, ये ना जनरल कैटेगरी के लिए एक्चुअली, और रिलैक्सेशन होता है कुछ एज में, हर एक पोस्ट के लिए होता है, जैसे रिजर्वेशन होती है ना, वैसे एज में भी कुछ रिलैक्सेशन है। किसके लिए? जो OBC वो SC ST है उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है, वो भी आपको पता चल सकता है। ठीक है, देन इज क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? इसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ हाई फाई नहीं है, बस बेसिक आप पे डिग्री होनी चाहिए। आप पे अगर डिग्री है किसी भी फील्ड में, नो मैटर वो कोई भी फील्ड के, इंजीनियरिंग है, कोई कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है, किसी की भी आप पे अगर डिग्री है, बैचलर डिग्री, तो आप एलिजिबल हैं इस टेस्ट को देने के लिए। ठीक है, इतना आई होप क्लियर है। तो अब हम मूव करते हैं, अब हम इसका ध्यान से, ये तो आपको बेसिक नॉलेज समझ आ गई कि क्या एग्जाम डेट और क्या है। अभी मेन सेक्शन पे चलते हैं कि हम जहाँ पे सिलेबस, पैटर्न और सब डिस्कस करेंगे एग्जाम रिलेटेड कि कैसे एग्जाम होते हैं। ठीक है,
तो अब जो इसका एग्जाम है वो होगा ऑनलाइन, ठीक है। एग्जाम है ऑनलाइन इसका, जो कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। 2 एग्जाम्स हैं इसके। और फिर आता है, अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। फिर होता है इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्जाम की, ये कैसा होता है, इसमें क्या सिलेबस है, कितनी ड्यूरेशन में कितने क्वेश्चंस करने, ठीक है, सारा हम डिस्कस करते हैं। तो इसके क्या क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है, और इसमें क्या क्या आते हैं, रीजनिंग आती है, ठीक है। रीजनिंग में क्या होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, और ड्यूरेशन है 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सेकंड होता है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ होता है इसमें, वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसमें भी सेम है, 40 क्वेश्चंस है 30 मिनट्स में। फिर आता है आपके पास थोड़ी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक सब चीजें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब आपको रैम रोम इनके बारे में पता होना चाहिए। इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर। इसके आते हैं 20 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, वही करंट अफेयर जैसा वो सब आएगा इसमें, जनरल अवेयरनेस। इसके आते हैं 40 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में। और लास्ट सेक्शन होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें वही प्रॉफिट, जैसे ये तो रीजनिंग है जिसमें डिकोडिंग कोडिंग जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो। क्वांटिटेटिव में कैसे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सब आते हैं, ठीक है, इस वाले में। तो इसमें कितने हैं, 50 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया टोटल इसका, 200 क्वेश्चंस हो गए 140 मिनट्स में। और मैक्सिमम मार्क्स क्या है इसके, 200 ही हैं, 1 के लिए 1 मार्क, 200 मार्क्स, ठीक है। ये इसका क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वाले सेक्शन में ये सब आता है, क्या रीजनिंग होती है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन की ग्रामर आ गया या फिर ऐसा स्टफ। देन कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आता है, इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में भी। आफ्टर दैट होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में वही करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, कि थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, जैसे बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है वैसा ही होगा इसमें भी। एंड देन इज क्वांट में जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड जो है, इसमें आपका प्रॉपर इंग्लिश होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, एस्से राइटिंग ही आएगी, मतलब ये आपका बेसिकली राइटिंग का टेस्ट होता है, ठीक है, कि आप कितना अच्छा लिख सकते हो, कितना जल्दी लिख सकते हो। इसमें क्या है, 2 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, 2 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स ईच। और 40 मिनट्स ईच, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे, और 40 मिनट्स दोनों मिलेंगे, मतलब टोटल 80 मिनट्स मिलेंगे आपको ये करने के लिए, ठीक है। समझ आया, ये दोनों चीजें क्लियर है कैसे होता है। फर्स्ट वाले में ये सब आएगा आपको, और सेकंड में प्रॉपर इंग्लिश बेस्ड होगा कि आपको ऐसे लिखना होगा, ये उसकी मार्क्स की, ड्यूरेशन की और क्वेश्चंस की सारी डिटेल्स है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये टोटल जो मिला के है ना, ये 3 घंटे का पेपर होता है। कितने का, 3 आवर्स का पेपर होता है ये। तो जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे, जो ऑनलाइन टेस्ट है, जब ये आप क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू में जाने के लिए, ठीक है।
इंटरव्यू में जाने का मौका तब मिलेगा। और इसका कट ऑफ वैरी करता है। कैसे? इस जो एग्जाम है इसके लिए वैकेंसी है 75 सीट्स, तो वो उतनी कट ऑफ सेट करेंगे कि 900 बच्चे फर्स्ट टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएं, 900 बच्चे फर्स्ट टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएं। फिर वो सारे 900 बच्चे अपीयर करेंगे किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। और फाइनली जो इंटरव्यू और इस ऑनलाइन टेस्ट का टोटल होगा मार्क्स, फिर उसको लास्ट में कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे? 75, क्योंकि 75 सीट्स है, तो इन दी एंड कितने सिलेक्ट होंगे? 75। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये यूपीएससी जितना लेवल का तो इंटरव्यू होगा नहीं, इसमें बेसिक होगा। आप फ्लुएंट होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हो। पर्सनल बेस्ड होगा थोड़ा सा, कि आपको अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आप जिसके लिए आपने फॉर्म फिल किया इस फील्ड की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे बैंकिंग रिलेटेड है तो बैंकिंग की जो टर्म्स हैं थोड़ी बहुत वर्किंग उनकी पता होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। उन्हें दिखना चाहिए कि हाँ भाई, इस बंदे में पोटेंशियल है कि ये इसको अच्छे से क्रैक कर सकता है, इसको नॉलेज भी है प्लस कॉन्फिडेंट है। लैंग्वेज फिर मैटर नहीं करती, आप इंग्लिश में दो, हिंदी में दो, किस में भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप इंटरव्यू दे सकते हो। बेसिक ही होगा, ज़्यादा हाई फाई नहीं होगा, कुछ इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी डेप्थ में नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। बेसिक ही इंटरव्यू होगा इसका। और इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का। इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का। तो इन दी एंड आपके 300 में से मार्क्स आएंगे, ठीक है। 300 में से आपके मार्क्स आएंगे इन दी एंड, ये दोनों को मिला के। एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपका डिसाइड होगा कि आपको वो पोजीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न और सब चीज़ों की बात। फिर हम बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपका रोल क्या होगा। इसमें रोल होगा कि आपको उसके यूजर्स के अकाउंट्स को संभालना होगा। आप हेड करोगे एक ब्रांच को, बिकॉज ये प्रोबेशनरी ऑफिसर है, तो इसको आप एक ब्रांच को हेड करेंगे। तो ये सब था एग्जाम के बारे में, पीओ एग्जाम के बारे में सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। इंपॉर्टेंट डेट्स है 29 मई को इसका फाइनल एग्जाम है। टाइमली सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना, 20 अप्रैल तक ही उसकी डेट। एंड फी भी टाइम पे पे कर देना। क्राइटेरिया देख लेना एक बार, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऐसे लिखना, इंग्लिश में लिखना है, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। राइटिंग वगैरह, ग्रामर, ये सब आपको देखना है, प्रैक्टिस करना लिखने की। एंड ये सब तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक नॉलेज सब चीज़ों की होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जो ऑनलाइन टेस्ट है इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ऑलराइट, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इससे 1 मार्क का हर क्वेश्चन है, तो 0.25 होगी इसकी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सो ये था पूरा पीओ एग्जाम से रिलेटेड। कुछ भी आपको और डिटेल आपको लग रहा है कि नहीं अभी क्लियर नहीं, और डिटेल में मुझे चाहिए, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन जो इनका आया है वहां से आके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इतना ही था आज के लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। अच्छे से प्रिपेयर करना अपने आप को एंड अच्छे से ही टेस्ट देना। तो थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।